So hey guys, welcome to the day 4 of my personal strategy of RAS Pre 2023। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है बल्कि आपका ही फायदा है, क्योंकि RAS Pre नजदीक है और भी कई राजस्थान की ऐसी वैकेंसीज है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने तैयारी जस्ट अभी शुरू की है और क्लासेस लेने का टाइम नहीं है। इसलिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें मैं जो दिन में पढ़ता हूँ उन्हें मेरी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके ऑडियो नोट्स के रूप में ग्रुप में डालता हूँ, और भी स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो मुझे ऑनलाइन कोर्स के साथ मिले हैं, और मोटिवेशन शॉर्ट्स एंड वीडियोस, डेली टारगेट और टारगेट के अनुसार टेस्ट, स्टडी रिलेटेड क्वायरीज, सजेशन, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूँ। मतलब सब कुछ बिल्कुल फ्री। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी यह 3 महीने की स्ट्रेटेजी, जिसे मैं अगले 3 महीने तक फॉलो करूंगा। तो मेरे साथ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। तो अब शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम उठ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:45 के आसपास। चलो आपको घड़ी में भी दिखा देते हैं। तो घड़ी में टाइम हो रहा है 5:41। तो अभी चलते हैं थोड़ा नीचे और नीचे जाके थोड़ी देर टहलते हैं इधर उधर, ताकि हमारी नींद उड़ जाए और दिमाग पूरी तरह से खुल जाए। अब यार इन्हें क्या हो गया है पता नहीं, 2-3 दिन से मेरे पीछे सुबह सुबह लग जाते हैं। लगता है इनको भी ब्लॉगिंग में आने का शौक है भैया। अभी का मौसम कुछ इस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि रात को हुई थी बारिश और वो रहा अपना घर। इतनी दूर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इन गायों ने अपना डेरा डाल रखा है। जल्दी जब खेत की बुआई होगी तब इन्हें दूर करना पड़ेगा, मतलब इनकी ब्लॉगिंग में बहुत कमी खलेगी। उसके बाद मैं जल्दी घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। 15 मिनट में मेरे को सारे काम निपटाने होते हैं, इसलिए मैं ब्रश लेके चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने का ये जो सुकून यहाँ है ना, उतना सुकून वॉश बेसिन में कहाँ मिलेगा। बाद में रूम में आता हूँ और रूम में चारपाई डालता हूँ। उसके बाद टी शर्ट पहन के अपने सेटअप को करता हूँ स्टडी के लिए रेडी। उसके बाद पावर बैंक हो जाता है डेड, लेकिन रूम में आते ही मैं देखता हूँ कि यहाँ ये कुंभकर्ण अभी भी सो रहा होता है। फिर इसको इग्नोर करते हुए मैं पावर बैंक को लगाता हूँ चार्ज, लेकिन ये उठ जाता है तभी। उसके बाद बिना अपना टाइम वेस्ट किए मैं अपने शुरू करता हूँ फर्स्ट सेशन को। फर्स्ट सेशन के फर्स्ट लोड के एंड होने के बाद मैं अपने शॉट को करता हूँ एडिट और उसे करता हूँ पोस्ट। साथ में गाय को देते हैं दवाई। देख रहे हो किस प्रकार बांध के दवाई दी जा रही है। इसको इस प्रकार बांधने का कारण है, ये मतलब आसानी से दवाई नहीं लेती। फिर दवाई देने के लिए कोई तो जतन करना ही पड़ेगा। फिर मैं शुरू करता हूँ अपने फर्स्ट सेशन का सेकंड स्लॉट। इस स्लॉट के एंड होने के बाद मैं 20 मिनट में इस 2 घंटे में जितना भी पढ़ा है सबके ऑडियो नोट्स बनाता हूँ, और उसके बाद चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद होता है कंघी कार्यक्रम शुरू। उसके बाद मैं माइक लेकर शुरू करता हूँ एडिटिंग। फिर इस बेड पर आराम से लेट कर करता हूँ एडिटिंग। आज व्लॉग एडिटिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे एक स्टॉक वीडियो एडिट करना था। उसके बाद मैंने व्लॉग वीडियो एडिट किया। फिर मैं अपनी स्मार्ट वॉच को लगाता हूँ चार्ज पे और शुरू करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। यह सेशन होता तो लंबा है, लेकिन इतना ही रिकॉर्ड हो पाता है, क्योंकि फोन हो जाता है डेड और हो जाता है स्विच ऑफ। मैंने चेक नहीं किया था कि फोन चार्ज है या नहीं है। फिर 45 मिनट का ब्रेक लेके मैं शुरू करता हूँ अपना सेशन 2 बजे के आसपास। इस सेशन में मैं बोर हो जाता हूँ, क्योंकि इसमें एड ऑन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यानी पीडीएफ में ज्यादा मटेरियल और उस नोटबुक में ज्यादा मटेरियल, और इस नोटबुक में तो बिल्कुल कम मटेरियल था। इसलिए उनमें से जो लाइंस ऐड करनी थी उसमें टाइम लग जाता है, और इनमें मैं 3 राजवंशों का इतिहास ऐड ऑन कर पाता हूँ और याद कुछ नहीं कर पाता। फिर 3 बजे के आसपास यह सेशन होता है एंड। उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक में करता हूँ थंबनेल एडिट, और उसके बाद टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा के 4 बजे तक वीडियो को कर देता हूँ पोस्ट। साथ में थोड़ा पावर नैप भी ले लेता हूँ, और उसके बाद शुरू करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में मैं पिछले सेशन में जो एड ऑन किया था उसे याद करने लगता हूँ। फिर मैं आज के दिन के टारगेट से बोर हो जाता हूँ, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना ऐड ऑन कर लिया जाए और पिछले बैकलॉग को कर लिया जाए कंप्लीट। इसलिए मैं बैकलॉग को कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। यानी बैकलॉग ऐसे नहीं, बैकलॉग टारगेट तो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन उनका रिवीजन नहीं हुआ था और ऑडियो नोट्स नहीं बने थे। इसलिए ऑडियो नोट्स के साथ रिवीजन भी हो जाता है। और एक चैप्टर गोहिल वंश का मतलब ऐड ऑन करना भी बाकी था, यानी दोनों बुक से और पीडीएफ से इस बुक में ऐड करना बाकी था। ये सब काम फिनिश होने के बाद मैं शुरू करता हूँ ऑडियो नोट्स बनाना, और व्लॉगिंग को करता हूँ स्किप, क्योंकि जिस मोबाइल में मैं व्लॉग को रिकॉर्ड करता हूँ उस मोबाइल में करने होते हैं ऑडियो नोट्स को रिकॉर्ड। और आज से मैंने डिसीजन लिया है कि जैसे ही 2 घंटे का सेशन खत्म होगा, उस 2 घंटे में जितना पढ़ा उसमें ऐड ऑन करके उसी सेशन के बाद 20 मिनट का टाइम रख के ऑडियो नोट्स बनाने का, ताकि हमें ऑडियो नोट्स बनाने में आलस की अनुभूति ना हो।
इस प्रकार मेरा आज का दिन होता है फिनिश और आज के दिन में टारगेट रह जाता है 25 पेजेस के आसपास। लेकिन ऑडियो नोट्स में गोहिल वंश के ऑडियो नोट्स बन जाते हैं, कछवाहा और राठौड़ वंश रह जाते हैं, क्योंकि रात में लाइट ऑन करता तो मच्छर खा रहे थे। इसलिए मैं रात को 11 बजे के आसपास ऑडियो नोट्स को स्किप करके थोड़ी देर फोन चला के सो जाता हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आशा है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।